Good morning, students. Today's topic is relation and function. Now, exercise. चले, अब आपसे मैं पूछता हूँ, exercise 2 point में any problem बेटा? No sir. No. No sir. Okay. अगर किसी की हो तो फिर से बता दे. Means अगर किसी को exercise 2.1 के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है. चले, exercise 2.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. Exercise 2.2. Exercise 2.2. Any query regarding exercise 2.2? किसी का कोई डाउट? आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो ना आया हो? बेटा say something, yes or no? No sir. Okay. Exercise 2.3. Exercise 2.3. सर इसमें जो आपने रेंज फाइंड वाला करने बताया था वो बता दीजिए एक बार, जो y इज इक्वल टू लेट करके बताया था. जो y इज इक्वल टू लेट करके बताया था वो बेटा रेंज फाइंड करने के लिए बताया था. ठीक है, तो जरा समझो. अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहला काम मैंने कहा था इस तरीके का केस आ जाए जब न्यूमरेटर स्क्वायर रूट में हो तो हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. बोलो पहला स्टेप क्लियर हो गया बेटा? बोलो जल्दी से. ओके, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर. अब इसका अगर हम लोग फैक्टर करें तो देखो ये 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं और 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. एनी प्रॉब्लम इस टाइम? नो सर. ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लें तो हमें x की वैल्यू -3 मिल जाएगी, और अगर हम 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लें तो हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी. ये बात क्लियर हो गई बेटा? बोलो. यस सर. अब ध्यान से देखो बेटा, हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन को डेवलप किया. यहाँ पर प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे. हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है -3 और दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास +3. अब हमारे पास इंटरवल देखो कितने मिल गए, माइनस इंफिनिटी टू -3, -3 अप टू +3, +3 अप टू प्लस इंफिनिटी. चार मतलब 1 2 3 इंटरवल आ गए. अब हमें ध्यान देना है कि ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें फंक्शन कैसा होता है? रियल वैल्यू फंक्शन होता है. आगे बात समझ में? दिस फंक्शन इज नोन एज अ रियल वैल्यू फंक्शन. तो रियल वैल्यू फंक्शन कैसा होगा कि रूट में निगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए. अंडर रूट निगेटिव में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो बेटा वो फंक्शन आपका क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मींस वो इमेजिनरी हो जाता है. अगली बात समझे, तो वो रियल नहीं रह जाता, इमेजिनरी हो जाता है. इसलिए बेटा हमें क्या करना है कि जो भी लेना है, अब इमेजिनरी ना हो यानी रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो हम यहाँ पर ये इन इंटरवल का कोई एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे. अगर नेगेटिव आएगा तो हम उसे नहीं लेंगे, पॉजिटिव आएगा तो हम उस इंटरवल को कंसीडर करेंगे. तो जरा देखते हैं बेटा, माइनस इंफिनिटी और -3 के बीच की कोई एक वैल्यू आप ले लीजिए, कोई ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर हम फंक्शन को चेक कर लें. कोई एक वैल्यू चूज कीजिए. -5. चलिए -5. अब देखिए इस इक्वेशन में बेटा -5 पे हम लोग चेक करेंगे, चेक फॉर फंक्शन एट -5. तो देखो 3 - 5, 3 प्लस -5 कितना हो जाएगा? माइनस में आएगा बेटा? बोलो. यस सर. किसी को समझ में नहीं आ रहा तो देख लो, 3 और प्लस -5 करोगे तो माइनस हो जाएगा, आंसर -2 आएगा. तो हमें -2 से नहीं मतलब, हमें केवल माइनस साइन से मतलब. बोलो क्लियर हो गई बात? यस सर. फिर चलो यहाँ पर पुट कर लेते हैं बेटा, -5 यहाँ पुट करेंगे तो 3, ध्यान से देखो 3 माइनस -5, तो अब की क्या हो जाएगा? 3 + 5 मींस 8 आ गया. 8 का साइन पॉजिटिव है तो केवल हमें पॉजिटिव साइन से मतलब है. बोलो समझ में आ रही बात? बोलो बेटा. यस सर. ओके, अब देखिए आगे इसी तरीके से, अब माइनस प्लस का मल्टीपल क्या आएगा? माइनस आएगा, यानी रिजल्ट हमारे पास कैसा होगा? नेगेटिव. तो हमने यहाँ पर बना दिया नेगेटिव साइन. बोलो क्लियर हो गई बात? यस सर. चलिए इसी तरीके से -3 + 3 के बीच की कोई वैल्यू लीजिए और चेक करिए जल्दी से. कौन सी वैल्यू ले ले? -3 और +3 के बीच में? हाँ 0 लेगा. तो 3 + 0 3 हो गया मींस पॉजिटिव नंबर आया, इंटू 3 - 0 अगेन पॉजिटिव नंबर आया, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा. बोलो क्लियर हो गई बात? मींस इसके बीच में प्लस का सिंबल बना लो.
ठीक है बेटा, चलिए +3 और प्लस इंफिनिटी के बीच का कोई एक नंबर ले लो बेटा, +3 और प्लस इंफिनिटी के बीच का +6 प्लस, ओके प्लस का 6। देखो 3 + 6 9 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव साइन आएगा। और 3 - 6, देखो 3 - 6 करोगे तो क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। प्लस माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? यस सर। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया प्लस माइनस। अब ध्यान दो, क्योंकि हमें फंक्शन रियल वैल्यू चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये वाला हम लोग नेगेटिव है नहीं लेंगे, ये नेगेटिव है नहीं लेंगे। अब हम कौन सा इंटरवल लेंगे, -3 और +3 का इंटरवल लेंगे। इसका मतलब हो गया कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल -3 अप टू 3। बोलो क्लियर हो गई बात कि कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो क्लियर है? ओके ओके, अब मैंने आपसे कहा फॉर रेंज, रेंज के लिए 2-3 स्टेप होते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। जो फंक्शन fx पे था उसको हमने लेट कर लिया fx को y पे, y = 9 - x², ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग both sides, then we get y² = 9 - x². Now x² is taking as left hand side, then we get 9 - y²। बोलो ये स्टेप सही है बेटा? प्लस माइनस में कोई मिस्टेक तो नहीं नजर आ रही? चेक करिए सब लोग। नो सर। नो, x = √9 - y²। अब फिर से बेटा वही केस आ गया कि देखो स्क्वायर रूट है, तो इसमें हम लोग कंडीशन कैसे लेंगे, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की कंडीशन लेके चलेंगे। तो जैसे ही बेटा हम लोग ग्रेटर एंड इक्वल टू कंडीशन 0 के लेकर चलेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से, कि पहली चीज यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि y किसी भी कीमत पर बेटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो y नेगेटिव ना हो तो उसकी एक कंडीशन क्या निकलेगी कि y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये होना ही चाहिए। आ रही बात समझ में? और इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं 1। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? या कहिए ये बात मैं यहीं पर लिख दूं, y मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर y नेगेटिव हो गया, समझिएगा, y अगर नेगेटिव नंबर हो गया और लार्जर नंबर हो गया तो हो सकता है कि ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव की वजह से रूट्स नेगेटिव। जैसे मान लो हमने रख दिया 10, y की वैल्यू हमने ले ली 10, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, 9 - 10 का स्क्वायर 100। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस में ही तो चला जाएगा ये नंबर। बोलो बेटा। यस सर। तो इसलिए बेटा हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव रूट से बचने के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या करनी, ताकि फंक्शन हमारा रियल वैल्यू बना रहे। रियल वैल्यू बना रहा है, इसलिए हमें क्या करना, y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। 0 हो सकता है y 0 कर देंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और y को जब हम 0 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव की कंडीशन बनती जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, देखो बेटा ध्यान से। यस सर। चले अब आप देखिए ध्यान से, हमने आपसे कहा था कि अब इसमें y की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिलता जाएगा। यानी पहला काम क्या किया हम लोगों ने, fx को y पे चेंज किया। दूसरी चीज, x जो डिपेंडेंसी थी x पे, उसको y पे हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती है। तो बेटा अब इसके रिगार्डिंग चेक कर लो और बताओ ये वैल्यू कहां तक रन करेंगी। ध्यान से देखो, अगर इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, चलो मींस अब वही काम हो जाएगा, यानी हमारे पास दोबारा फैक्टर आ जाएगा इस इक्वेशन का। वो क्या हो जाएगा, 3 + y और 3 - y इज इक्वल टू 0, या ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। दिख रहा है बेटा सबको बोर्ड? बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? ओके यस सर, यस सर। ओके बेटा, तो अब ध्यान से देखिए, इसका भी तो ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा बेटा, देखो ध्यान से। यस सर। इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा, और ऐसा ग्राफ आएगा तो देखो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, मींस अब हमको कंसीडर क्या करना रहेगा रेंज के लिए। मुझे लगता है आप अपने आप बोलेंगे, ये नेगेटिव है नहीं ले सकते, ये नेगेटिव है नहीं ले सकते, तो क्या ले सकते बेटा, -3 -3 टू +3। सब लोग एग्री हैं बेटा इस बात से? यस सर। यस ओके, सर। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन जानना चाहता है डोमेन एंड रेंज का रिवीजन के उस पे, उस बच्चे को क्लियर हो गया बेटा? यस सर।
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर दूं बेटा। ये सर ले लिया, थैंक। ओके, चलिए अब मैं फिर से आपसे बात करता हूं बेटा, और मेरे को बताइए कि एक्सरसाइज 2.3 पर मैं पूछ रहा था आप लोगों से। 2.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.2 में नहीं प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 2.3 में किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? एक्सरसाइज 2.3 में किसी की कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। हाँ बेटा, मैंने आप सबसे पूछा एक्सरसाइज 2.3 में किसी का कोई डाउट? एक्सरसाइज 2.3, हाँ बोलो बेटा, नाम बताइए, क्वेश्चन पूछे। आयुष साहब। हाँ आयुष बेटा बताओ क्वेश्चन 2.3 का। सभी लोग बेटा आयुष बेटा एक काम कर लो, सबसे पहले इन सभी स्टूडेंट्स को, हेलो सबको मेरी वॉइस मिल रही बेटा? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, आप सबके पास बुक नहीं है। आयुष देखो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन तुरंत कॉपी कर लीजिए। आयुष धीमे धीमे बोल दो बेटा, सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लें। Show that the function f belongs to q arrow q defined by। आयुष सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बोल दो बेटा, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सब लोग लिख लीजिए बेटा। Show that the function f belongs to q arrow q defined by fx is equal to 3x minus 2 is 1 1। बस इतना ही है बेटा? यस सर। ओके, जरा मेरे लिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दो। आपने कहा सो दैट द फंक्शन p q arrow q q arrow q, ओके, q arrow q defined by fx is equal to हाँ 3x minus 2 is 1 1 is 1 1। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए 1 1 फंक्शन की मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? 1 1 की कंडीशन बताई थी, अगर ये कोई सेट x हो और ये सेट y हो, यहाँ के एलिमेंट्स अगर मैं ले लूं a b c और यहाँ के एलिमेंट्स में ले लूं 1 2 3, दिख रहा है बेटा सबको? दिखाई दे रहा है? यस। ओके, अगर ऐसे में बेटा मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन आपका 1 1 है, तो फंक्शन 1 1 के लिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर सबकी क्या होनी चाहिए? सिंगल सिंगल इमेज होनी चाहिए। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? यूनिक इमेज वाले होने चाहिए। आ रही बात समझ में बेटा? सबकी यूनिक इमेज होगी तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर एक साथ दो से कनेक्टेड हो जाएंगे तो मेनी 1 हो जाएगा। याद आया सबको या फिर से बता दूं? बोलो बेटा। सर। हेलो स्टूडेंट्स। ओके, देखिए यहाँ पर सबकी अपनी अपनी क्या है? सिंगल इमेज है। सिंगल इमेज है माने यूनिक इमेज है। मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इस समय मैं सबको एक साथ पढ़ा रहा हूं, आ रही बात समझ में? लेकिन सब अपने अपने घर में अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो अगर 1 बाई 1 अगर चेकआउट करोगे, जैसे आयुष अपने घर से मेरे से कनेक्टेड है, आयुष अगर अपनी इमेज देखेंगे तो उनके लिए मैं 1 1 फंक्शन हूं। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर यही चीज मैं लेक्चर दे रहा होता और क्लास में एक साथ हम सबके सब बैठे होते, मीन्स मैं भी सेम इंस्टीट्यूट में होता, आप भी सेम इंस्टीट्यूट में होते, तो फंक्शन कैसा? मेनी 1 हो जाता। बात समझ में आ रही सबको? बोलो बेटा। यस सर। तो यूनिक इमेज का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा फंक्शन 1 1 होगा। अब देखो बेटा क्यू का क्या मतलब होता है, कोई मेरे को समझाएगा क्यू क्या होता है? जैसे मैं इंटीजर। हाँ, क्यू एज ए इंटीजर। ओके चलिए क्यू हम इंटीजर ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं क्यू बेटा रैशनल नंबर होता हो? देख लो जरा क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या बोला है। तो क्यू इज अ रैशनल नंबर। हाँ, क्यू इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर को बेटा आई से और जेड से डिनोट करेंगे हम लोग। क्लियर हो गई बात? और क्यू जो होता है ये बेटा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? तीसरी बात बेटा, इसी तरीके से आपको अदर नंबर जैसे एन नेचुरल नंबर की बात करेगा, आर रियल नंबर की बात करेगा।
अगली बात सुन, ये नोटेशन बेटा ध्यान रखा करो, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिख दिया कि क्यू को आप कंसीडर कर रहे हो इंटीजर तो ले सकते हो, लेकिन क्यू एज ए रैशनल नंबर होता है, तो देखो बेटा अब हम लोगों को दो सेट बना लेने हैं। बन गया बेटा सेट, तो देखो सेट एक्स सेट वाई, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ से क्यू की कोई वैल्यू ले लें तो क्यू रैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, कोई बताएगा मेरे को, बोलिए। A number which is written in the form of p by q where q does not equals to 0, दो कंडीशन ये होती है, ध्यान होगा। एंड p and q आर को प्राइम और इंटीजर्स, बोलो क्लियर है सबको, बोलो बेटा। Yes, तो sir. इसके रिगार्डिंग नंबर कोई भी आप चूज करते चले जाओ जो कि रैशनल नंबर हो, बताओ बेटा। Sir, 1/2, 2/3, sir. ठीक है, तो सेट एक्स में 1/2 3/2 जो आप बोल रहे हो, अगर ये रैशनल नंबर है तो इन नंबर का यूज कर लो बेटा। अगली बात समझ में, Yes, sir. ठीक। अब एक तो ये हो गया मैपिंग के थ्रू जाना, मेरी बात समझना। जैसे सपोज करो इन्होंने कहा 1/2 लिया, 3/2 लिया, जो भी लिया उसको पुट करोगे तो बेटा एक नंबर निकल कर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे इस बच्चे ने कहा हमने x की वैल्यू 1/2 ली, ये रैशनल नंबर है ना बेटा, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस वैल्यू को लाके जरा इसमें पुट करो तो देखो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर। अगर मैं fx को y मान लूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3 इंटू 1/2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2। अगले स्टेप में 2 2 जा 4 मीन्स -4 प्लस 3 मीन्स -1/2, यही तो आएगा बेटा, देखो ध्यान से, यस सर। बोलो सबको क्लियर है Yes, बेटा। तो Yes, अब देखो Yes, sir. अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो इसको पुट करने पर इसकी एक इमेज आएगी, मीन्स यूनिक इमेज ही तो होगी। अब अगर मान लो हमने 0 पुट कर दिया, हमने x को 0 नहीं ले सकते, मान लो 1 ले लिया, तो 1 लेने पर क्या हो जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा, मीन्स 1 पे 1 आएगा। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, जितनी वैल्यू पुट करोगे सबकी अपनी एक यूनिक इमेज ही आएगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बोलो बेटा। यस सही Yes, कह रहे sir. हो। तो इस तरीके से मान लो अगर अभी हम लोग यहाँ पर 3 ले लेते तो 3 3 जा भाई 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 क्या 7, मीन्स 3 पर क्या आ गया 7। तो देखो सबकी अपनी अपनी क्या है, एक यूनिक इमेज है, दिख रहा है बेटा, बोलो बेटा। यस तो यूनिक इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या है 1 1 है। अगली बात सुनिए, ये तो इसका एक मेथड हो गया बाई मैपिंग। कौन सा मेथड है ये, बाई मैपिंग के थ्रू हमने देख लिया कि फंक्शन 1 1 है। 1 1 मैपिंग के थ्रू कैसे चेक करना, जितनी इनपुट वैल्यू थी उनकी सबकी अपनी एक यूनिक इमेज हो, यानी 1/2 रखने पे 2 आंसर ना आए, 1 रखने पे 3 आंसर ना आए, बात समझ गए, यानी सिंगल आंसर आए। बोलो क्लियर है, अभी कोई डाउट है, बोलो बेटा। यस सर क्लियर। आयुष आपका क्वेश्चन था, आपको क्लियर है बेटा पहला मेथड, Yes, sir. ठीक। अब आइए हम इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं बेटा। सेकंड मेथड देखिए इस क्वेश्चन का। अब 1 1 के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। 1 1 के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर fx1 बराबर fx2 हो, ध्यान दीजिएगा बेटा, fx1 बराबर fx2 हो, तब भी इसको जब हम लोग सॉल्व करें और हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए कि x1 बराबर x2, तब भी फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। बात समझ में आई बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को हमने इरेज किया, अब हम चेक करते हैं फॉर 1 1, ठीक है ना। चेक फॉर 1 1 कंडीशन क्या होती है, लिख दीजिएगा एज वी नो दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, मींस अब जो फंक्शन में x था उसको हमने x1 से रिप्लेस कर दिया। बोलो समझ में आया, 3x1 - 2, बोलो क्लियर है, No, sir. नहीं क्लियर है, Clear. ओके क्लियर है। सिर्फ इतना काम करना है, जहां x है उसको हमने x1 से रिप्लेस किया, जहां पर x है अब सेकंड टाइम हम उसको x2 से रिप्लेस कर देंगे। बोलो क्लियर हो गई बात बेटा। Yes, sir. देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब ध्यान से देखो 3 3 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, x1 बराबर x2, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। बोलो क्लियर हो गई बात या कोई डाउट है, बोलो बेटा जल्दी से, No, sir. No doubt. कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया बेटा, कॉपी हो गया,
Yes, sir. ओके बेटा, थोड़ा रिप्लाई जल्दी कर दिया कीजिए सब लोग। आयुष बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से चेक कर लिए। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो बताएं, मैं फिर से बता दूं, वरना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। एक्सरसाइज 2.3 में और किसी की कोई प्रॉब्लम? एक्सरसाइज 2.3 में एनी अदर प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं आंसर बता सकता हूं, ठीक? और सब लोग बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। बेटा एक बार क्वेश्चन सबको बोल दो ताकि सब कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 कॉपी करा दीजिए बेटा। सर इफ a is equal to r minus curly bracket minus 2 curly bracket close comma b is equal to r minus curly bracket 1 curly bracket close and f belongs to a arrow b is a function defined by fx is equal to x minus 3 upon x plus 2 for all x belong to a, then show that f is a 1-1 correspondence. ठीक है बेटा, सबने लिख लिया क्वेश्चन? अगर ना लिख पाए हो तो फिर से रिपीट कराया जाए। फंक्शन बोलो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था? So x minus 3 upon x plus 2. ओके, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया 1-1 का, तो 1-1 की कंडीशन आप उठा लीजिए बेटा। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यही होना चाहिए। देखिए बेटा, x1 माइनस 3 x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 3, यहां हो जाएगा x2 प्लस 2। बोलो क्लियर है ये स्टेप? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x1 माइनस 3 x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 3 और x1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करके मेरे को बताओ बेटा, LHS में क्या आएगा, RHS में क्या आएगा? मैं इंक फिल कर लेता हूं बेटा तब तक। सॉल्व हो जाए तो बता दीजिएगा बेटा मल्टीप्लाई। सर हो गया। ओके, हो गया। ठीक ठीक बेटा, ठीक, बस एक सेकंड बेटा, इंक फिल कर लो। चलिए बताइए बेटा, क्या आया मल्टीप्लाई? x1 माइनस हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है बेटा? Yes, sir. sir. ओके 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 बेटा। हाँ चलिए, x1 माइनस 3 x2 प्लस 2 का जो मल्टीप्लाई आया बेटा, जल्दी से बताइए क्या आया? Sir, Sir, x1 x2 plus 2 x1 minus 3 x2 minus 6 sir is equal to x1 x2 minus एक सेकंड 3 बेटा, x1. वेट बेटा, बच्चा वेट कर लो। सब लोग देखो बेटा, यही आया है, किसी का कोई चेंज तो नहीं, सबका यही है? यस सर, यही है। यही ओके चलिए, अब RHS साइड बोलो बेटा। सर सेम वही रहेगा। x1 x2 minus 3 x1 plus x1 2 x2 minus माइनस 6 minus 6 sir. नहीं, माइनस में 3 x1 या x2 क्या आया है? सर x1 आया। माइनस 3 x1 sir plus 2x2 प्लस 2 x2 माइनस minus 6. Minus 6 sir. सबका सबका यही आया है बेटा, चेक कर Yes, लो sir. जल्दी से। Yes, sir. तो Yes, देखो बेटा, sir. x1 x2 कैंसिल हो गए। ओके, अब ध्यान से देखो, -6 और -6 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल टू -3x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2। बोलो क्लियर है ये स्टेप? दिख रहा है Yes, सबको? sir. Yes, sir. अब देखिए बेटा,
x1 एक तरफ कर लो और x2 एक तरफ कर लेते हैं। सारी बात समझ में? या एक काम कर सकते हो, क्योंकि कॉमन लेकर के ही कंपेयरिंग हो पाएगी, तो एक काम करते हैं, देखो 2x1 और यहां से बेटा हम लोग अगर ले लेते हैं सर एक तरफ करके ये हो जाएगा। सर वन साइड करके हो जाएगा सर। चलो एक वन साइड कर लेते हैं बेटा, -2x2 कर लिया, -3x2 कर लिया, प्लस में 3x1 कर लिया, इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से बेटा अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x1 माइनस x2 आ जाएगा आई थिंक। यहां से माइनस में x2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस x2 निकल जाएगा कॉमन, नहीं x2 कॉमन नहीं निकल रहा है, -3 कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ वही -3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये हो जाएगा, x2 पॉजिटिव हो जाएगा, -3 कॉमन लेने पर x2 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस में x1 आ जाएगा। यही आ जाएगा ना बेटा, देखो ध्यान से। सर x1 और x2 कॉमन लेंगे तो 2 और 3 सेम आ जाएगा, तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। बेटा वो कैंसिल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी पहले देखो क्या आप जैसे बता रहे हो, जो कॉमन लेकर के चेक करो क्या 2 और 3 कॉमन लेके पॉसिबिलिटी बन रही है, चेक करके बताओ फाइनली। अगर कॉमन लेकर पॉसिबिलिटी बन रही है तो चेक करो। इज इक्वल टू 5x2 आ रहा है सर। बेटा 5x1 का अच्छा, ये x1 और ये x1 ऐड कर दिया, इस बच्चे ने अच्छा काम किया। देखो ध्यान से, 2 और 3 5 हो गया और 2x2 और 3x2 में क्या हो जाएगा, चेक करो बेटा, ये अच्छा तरीका था। 5x1 और यहाँ से इनको देखो बेटा क्या हो जाएगा, -5x2, ये बेटर तरीका था, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर दो बेटा, क्योंकि हम लोग यही देखो ज्यादा दिमाग लगाने में कभी कभी यही होता है, x1 सीधे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो इसको करेंगे तो बेटा देखो क्या आ गया, 5x1 इज इक्वल टू 5x2। अब यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया बेटा, x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या हो गया, फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बेटा। यस सर। बात सबको क्लियर आ गई? यानी 1 1 चेक करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, fx1 इज इक्वल टू fx2 की कंडीशन लो, अगर x1 और x2 इक्वल आ जाए बस वी कंसीडर द गिवन फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। बोलो क्लियर है बेटा सबको? 1 1 कोरेस्पोंडेंस Yes, sir. चेक करना है। क्या चीज बेटा? 1 1 कोरेस्पोंडेंस मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अच्छा 1 1 करेस्पॉन्ड, तो ऑन टू के लिए भी बेटा आपसे मैंने क्या कहा था, ऑन टू की कंडीशन के लिए क्या कहा कि जो फंक्शन यहाँ है और जो फंक्शन यहाँ है, देखो ध्यान से, अगर ये x है ये y है, अगर ये a है ये b है और ये c, यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। अब इसमें देखो बेटा, अगर ये इसके साथ ये इसके साथ, लेकिन ये किसी के साथ अगर कनेक्टेड नहीं है तब फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। कौन सा होगा, इनटू होगा। आ रही बात समझ में? बोलो बेटा। यस सर, यस फिर सर। अब फिर से जरा समझना मेरी बात, अब मेरी बात एक बार फिर से समझना बेटा, कि अगर सेट y के जितने एलिमेंट्स हैं, सेट y के अगर सारे एलिमेंट्स हों, जैसे अब इस समय 1 2 3 है, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट किसी से कनेक्टेड हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर, यस सर। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट लिख दो बेटा कि देखो आप x की कोई वैल्यू पुट करोगे, 0 पुट करोगे तब भी y निकलेगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तब भी y आएगा। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है क्या जिसमें x पुट करो आंसर ही ना आए? ऐसा तो होगा ही नहीं बेटा, कि होगा बेटा बताओ? नो हेलो, मेरी बात फिर से समझो कि जैसे इस फंक्शन को हमने मान लिया ये fx था, इसको हमने मान लिया x1 है और इस फंक्शन को हमने x2 मान लिया। सपोज करो बेटा हमने 0 पुट कर दिया, तो देखो 0 पुट करने पे आंसर क्या आएगा, -3/2 यही आएगा ना, यानी 0 पे हमें एक आंसर मिल गया। दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब अगर हमने 1 पुट कर दिया तो 1 - 3 क्या हो गया, -2 हो गया, और 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1 पुट करने पे क्या आ गया, -2/3। दिख रहा होगा बेटा सबको? इसी Yes, तरीके sir. से जितनी वैल्यू पुट करोगे उस पे सब के सब कोई ना कोई इमेज देंगे ही देंगे। मींस ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं आने वाला है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। बस यू कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज आल्सो ऑन टू फंक्शन। बोलो क्लियर हो गई बात? केवल स्टेटमेंट लिख दो, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आया? यस सर, यस यस सर। सर। बेटा और किसी का कोई डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज? नो सर। ओके, मुझे लगता है कि क्लास ओवर होने का टाइम हो गया। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप सबके सब प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि हम आगे इसी चैप्टर को अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। सबको क्लियर हो रही मेरी बात? एब्सेंट मत होइएगा, सबके सब तुरंत फास्टली ज्वाइन कीजिएगा।
नेक्स्ट क्लास के लिए। लेकिन उससे पहले एक वर्क मैंने आपको जो दे रखा है उसको कीजिए, नेम क्लास सेक्शन ऑब्टेन मार्क्स, तुरंत मेरे को सेंड कीजिए जिन्होंने नहीं किया। क्लियर हो गई? अब एक चीज बताओ बेटा, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटेड और नॉट? एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। बेटा मैं, कोई ऐसा बच्चा ऐसा तो नहीं कि अभी भी कोई डाउट लग रहा हो कि नहीं कंप्लीटेड नहीं है? बोलो बेटा। नो नो सर। ठीक, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम ग्राफिकल फंक्शन देखेंगे और उसकी डोमेन और रेंज को समझेंगे। नाउ थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सर। राम राम।